खा के बताइए कैसा बने। अरे मालपुए, क्या बात है। किसने बनाई है? तुम्हारे हाथों का स्वाद तो है नहीं है। पर बना कैसे है? ठीक है, तुम्हारे हाथों वाली बात नहीं है। अम्मा ने बनाया क्या? पर अब इन्हें क्या हुआ? लगता है दिल दुख गया उनका। दिल? क्यों? उनका दिल क्यों दुख गया? मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं। मालपुआ उन्होंने ही बनाया था, मैंने ही सिखाया था, लेकिन सारा काम उन्होंने किया था। अरे राधामणि, तो मुझे कैसे पता लग गया कि किसने मालपुआ बनाया है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथों का स्वाद जानता हूँ। लेकिन जब उन्हें बुरा लगा ही है तो अब आप जाइए और उनसे 2 शब्द तो कहिए उनकी मेहनत के लिए। ठीक है। भगवान करे जो मैं सोची हूँ वो सब गलत हो, बस वहम हो मेरा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्षमा कर दीजिए। मेरा ये कभी भी कहने का मतलब नहीं था कि मालपुए अच्छे नहीं। हाँ, अलग जरूर थे और शायद यही उनकी खासियत है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि दूध में बादाम, किशमिश, मावा भर डाल देने से वो और स्वादिष्ट हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। और सच कहूं तो मालपुआ बनाना इतना आसान भी नहीं होता। आपने पहली बार बनाया तो उस हिसाब से तो। अब झूठी तारीफ करने से क्या होगा? सच तो आप बोल ही चुके हैं। हाँ, नहीं है आसान कुछ भी बनाना। यही लगता था कि मैं कभी अच्छा बना नहीं पाऊंगी। इसी डर से कभी अपने बाबा के लिए कुछ नहीं बनाया मैंने, ना ही मोहन के लिए, कि किसी ने बुराई कर दी तो मुझे बुरा लगेगा। पहली बार हिम्मत की मैंने। नहीं जानती थी कि आप उस पहली बार को इतना यादगार बना देंगे। कुछ बोलने के पहले सोचते ही कहाँ हैं आप? जो मन में आए कह दिया, किसी को बुरा लगे या भला। कल रात जब से राधा दीदी ने कहा कि मालपुआ बनाना है आज, मैं कितनी खुश थी पता है। सोई नहीं रात भर। मैं जानता हूं आपको मेरी बात का बुरा लगा, लेकिन नहीं बॉक्शी जी, नहीं। बुरा लगा है तो लगा। मैं पत्थर नहीं हूं। आप बस ये झूठी तारीफ का मलहम मत लगाइए, उससे और तकलीफ होती है। इसका मतलब इतने दिनों से माँ जो कह रही थी वो सच है। मैं क्यों नहीं देख पाई, क्यों नहीं समझ पाई? कल्याणी को बक्सी जी के लिए कुछ तो महसूस होने लगा है। क्या हो गया उन्हें? वो नहीं जानती कि इससे नुकसान उनको ही पहुंचेगा। उनका विवाह हुआ है किसी और से, और यहाँ रहते रहते वो इनके लिए। कहीं उन्होंने संधि पत्र भी तो इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि वो अपने पति से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत गलत है ये। राधामणि, तुमने बुलाया? सब ठीक है? इंसान का मन एक चक्रव्यूह की तरह होता है। कब कोई बात, कोई भावना उसमें घर कर ले और फिर उस चक्रव्यूह के साथ, उस बात के साथ इंसान बस फंसता ही चला जाता है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी दोनों की जरूरत होती, वैसे एक शादी को बढ़ने के लिए, संवरने के लिए दोनों का हाथ, दोनों का साथ चाहिए होता है। राजकुमारी कल्याणी ने जो विवाह के वचन लिए वो उन्हें निभा सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो वापस बड़म्बा नरेश के पास चली जाए। ये चिट्ठी मैंने आपकी तरफ से बड़म्बा नरेश के लिए लिखी। इसमें लिखा है कि उन्हें राजकुमारी कल्याणी को वापस बुला लेना चाहिए। इसे जल्द से जल्द उन्हें भेज दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़म्बा नरेश को मैंने वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी का ध्यान रखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कब तक? राधामणि, अरे ये अचानक कैसी बातें कर रही हो? सुबह उनके साथ थी, उनका पक्ष ले रही थी। अभी मैं अब भी उन्हीं का पक्ष ले रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जल्द चली जाए। किसी की बेटी को शरण देना अलग बात है, और किसी की ब्याहता को शरण देना ये समाज के नियमों के खिलाफ है। इसलिए या तो वो अपने पति के पास चली जाए या फिर कोंत बड़म्बा नरेश के पास। तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूं। क्या हो गया? बोलो मुझसे, क्या बात है? राजकुमारी ने कुछ कहा, उनकी कोई बात जो तुम्हें बुरी लगी हो? क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा उसमें ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे मैं सही मान लूं। आप क्या कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा वो बिना वजह कह रही हूँ मैं? मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है उसका प्रमाण देना होगा आपको मुझे। राधामणि, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई भी फैसला करने का कोई अधिकार ही नहीं है मुझे। राधा, जो महसूस करी वही कह रही हूँ आपसे। ऐसा पहले कब हुआ है कि मैंने कोई बात आपसे इतनी बार कही हो और आप माने ही ना? इससे पहले ऐसा कब हुआ है कि मैंने वचन दिया और तुमने उसका सम्मान नहीं किया हो? राधामणि, ऐसी क्या बात हो गई कि अब राजकुमारी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है, वापस कौन भेजना चाहती है? क्या हुआ, बताइए मुझे। मुझे जो इस बारे में कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। राधामणि, तो वहीं उस रात की मेरी भूल की वजह से तुम ये सब तो नहीं कर रही ना? अगर तुम राजकुमारी कल्याणी को वापस कौन भेजना चाहती हो तो इसका मतलब साफ है, तुम्हें अपने पति यानी मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आप बात को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। और अगर आपका यही सवाल है कि क्या मैं आप पर विश्वास खो रही हूँ, तो
मुझे इसके आगे और कुछ नहीं कहना है। चिट्ठी आपके हाथ में, अब फैसला आपको करना है। मैंने फैसला कर लिया है। राजकुमारी कल्याणी यहीं रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। राजकुमारी आरती। दीदी, ये मैंने खुद बनाया आपके बालों के लिए, मेरी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा? जी, कल इन्होंने मुझे मालपुआ बनाना सिखाया। उतना अच्छा नहीं बना जितना बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत तो की। दीदी, ये आपके बालों में कितना सुंदर लगेगा, पहनिए ना। मैं बाद में पहन लूंगी। राधा, इतने प्यार से बनाया है बड़म्बा कुमारी ने, पहन लो ना। नहीं तो बड़म्बा कुमारी आप ही पहना दीजिए। हाँ। राधा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, है ना? ये दोनों एक दूसरे से अचानक नाराज क्यों लग रहे हैं?
क्या हुआ दीदी? गजरा अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे गुलाब पसंद नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? गुलाब तो फूलों का सरताज है और आप तो बालों में गुलाब लगाती है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सर दबा दूं आपका? नहीं, मैंने औषधि ली है, ठीक हो जाएगा। दीदी, एक बात पूछूं? बख्शीश जी से कुछ अनबन हुई है क्या? उन्होंने कुछ कहा आपसे? आरती के समय भी देखा मैंने। आप दोनों इतने दूर पहले कभी नहीं दिखे मुझे। पता नहीं किसी और ने देखा है नहीं, पर मैंने तो देखा। आप जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा। दीदी, आप बख्शीश जी से कोई बात पर नाराज है। अब उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही है? मुझे आराम करने दीजिए। क्या हुआ है? बख्शीश जी ने क्या बोल दिया दीदी को? अच्छा, जाते वक्त वो गजरा भी ले जाइएगा, वरना सर दर्द और बढ़ जाएगा। बड़म्बा कुमारी, ये आपने बनाया हुआ गजरा है ना? जी। तो कहाँ ले जा रही है इसे? वो राधा दीदी ने कहा कि उनको सरदर्द हो रहा है, जो गुलाब की महक से और बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, तो मैं ले आई। गुलाब की खुशबू से सरदर्द कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी खुशबू तो है। ये बख्शीश जी भी ना एक दिन मुझे दुखी करते हैं, एक दिन राधा दीदी को। मेरी चिंता नहीं है ना सही, लेकिन उन्हें राधा दीदी की तो चिंता करनी चाहिए ना। क्या हुआ है? कहाँ क्या हुआ है? आपके और दीदी के बीच कुछ भी तो नहीं हुआ। झूठ बोलेंगे मुझसे? कहा ना कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। मुझे मेरा काम करने दीजिए। नहीं। क्या बचपना है आपका? नहीं दीजिए। जो भी है, आप मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिए। आपके और दीदी के बीच क्या हुआ है? इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप मोहर दीजिए। आपको मोहर की पड़ी है? मोहर तो कोई भी लगा सकता है। वहां दीदी का सर दर्द हो रहा है आपकी वजह से। उन्होंने तो मेरा गजरा भी उतार दिया। इतना क्या नाराज कर दिया आपने उन्हें? बेचारी दीदी ने आपके लिए कल मालपुए बनवाए। मुझे लगता है आपने मेरे मालपुए की बुराई की, इसलिए उन्हें दुख पहुंचा है, क्योंकि मेरी गुरु तो वही थी। आप जाइए, उनसे माफी मांगिए, उन्हें मनाइए, उनसे कहिए कि आप उनकी हर बात मानेंगे। चुप रहेंगी आप? बोले जा रही है। क्या पता आपको? क्या पता कि आपको क्या हुआ हमारे बीच? कुछ पता है आपको? वही तो मैं पूछ रही हूँ। बचपना बंद कीजिए, मोहर लाइए वापस। राधा और मेरे बीच हर बात जानने की जरूरत नहीं है आपको। इतना क्या गुस्सा हो रहा है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और जो भी कहा है गलत तो नहीं कहा है। वहां राधा दीदी आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है और आप भी उनका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। आप जाके उनसे बात करिए, क्योंकि मुझे पक्का पता है गलती आपकी होगी। गलती मेरी? कैसे बताऊं आपको कि राधा की नाराजगी दूर करने के लिए मुझे आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके मान सम्मान की रक्षा करने का वचन लिया है मैंने।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।